आप लोगों को मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो में लेकर। मैं आप लोगों को एक मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूवी की कहानी शुरुआत होती है, फिल्म की शुरुआत होती है ठाकुर बलदेव सिंह से, जो एक सेनानी नहीं तो पुलिस अधिकारी थे। उसके बाद वह दो पुराने अपराधियों के वीरू और जय को बुलाते हैं, जो कभी अपने अधीन काम कर चुके होते हैं, लेकिन एक खास मिशन के लिए। ठाकुर का गांव रामगढ़ और लगातार एक खूंखार डकैत गब्बर सिंह और उसके गैंग को अंतिम से पीड़ित गब्बर को केवल गांव के लूटपाट करता था, बल्कि निर्दोष लोगों को हत्या कर देता था। ठाकुर चाहता था कि जय और वीरू गब्बर को पकड़े और गांव में शांति लौटाएं। गांव में रहकर दोनों लोग दिल जीतते हैं और वीरू को बसंती से हो जाता है प्यार। जो एक तेज तरार टांग चलाने वाला लड़की थी। जय और को राधा से वो लगा हो जाता है, जो ठाकुर को विधवा बहू और बेहद शांति और उदास रहती थी। फिल्म का सबसे यादगार और डरावना किरदार गब्बर सिंह और उसकी पहली एंट्री ही को एक मतलब बहुत दमदार एंट्री थी। मतलब क्या कहें इसके बारे में। ये गहरे फिर मतलब इस कहानी का एक गहरा मोड़ आता है जब पता चलता है कि गब्बर को कभी ठाकुर पूरी परिवार की हत्या कर दी थी, लेकिन और उसके दोनों हाथ काट दिए थे। और यह रहस्य फिल्म का एक बयानात्मक झकझोर देने वाली फिल्म है। मतलब ठाकुर का बदला लेने के सिर्फ न्याय की बात है और नहीं एक व्यक्ति के जंग की बात हो जाती है, जिसमें जहां जंग शुरू होती है जय वीरू और गब्बर के खिलाफ लड़ाई गांव वालों के साथ लेकर एक रणनीति से बनती है। कई संघर्षों के बाद गब्बर के गैंग को मात देने के लिए, लेकिन आखिर में लड़ाई जय वीरू की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। यह दृश्य फिल्म का सबसे भावुक और दिल को छू जाने वाला है हिस्सा था। वीरू गब्बर को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही था, लेकिन ठाकुर उससे रोकता है और फिर खुद को बिना हाथों के गब्बर को अपने पैरों और कोहनियों से मार डालता है। अंत में पुलिस गब्बर को गिरफ्तार कर लेता है। बस कहानी का खात्मा होता है। आप लोगों को मैं मिलने वाला हूँ दूसरे एक वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को मैं एक नई मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मूवी आ गई है कोयला। ठीक, इस कहानी का मैं पूरा आपको ट्रेलर सहित मतलब बताऊँगा। जैसे कि शंकर का जो रोल किए थे वो शाहरुख खान थे। अब इसके कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अब एक गांव का युवक जो बचपन में एक जमींदार राजा साहब द्वारा बना दिया गया था। राजा साहब अमरीश पुरी जो थे वो राजा के किरदार में थे। अमरीश पुरी जो गांव की ज़मीन के लोगों किसानों का अत्याचार करते थे और अपने कारीगरों को शोषण करते थे, और शंकर उसका आज्ञाकारी शिष्य यानी उसका विश्वास नायक मतलब व्यक्ति था उसका, यानी कि मान लीजिए जैसे कि दाहिना हाथ। एक दिन राजा साहब अपनी शादी के लिए एक लड़की गीता को ढूंढी। गीता की यानी कि माधुरी दीक्षित थी जो थी, वो गीता की रोल थी उनकी। मतलब उस फिल्म में शादी अमरीश पुरी जी से हो गया था। मतलब हो गया नहीं था, मतलब हुआ था। गीता शादी से पहले दुल्हे का तस्वीर मांगती है और राजा साहब शंकर की तस्वीर भेज देते हैं। शंकर की तस्वीर यानी कि शाहरुख खान की तस्वीर भेज देते हैं, तो गीता मतलब पसंद कर लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद शंकर की छवि अच्छी दिखाई देती है और गीता तस्वीर देखकर सहमत हो जाती है। शादी होती है, लेकिन गीता को बाद में पता चलता है कि वो शंकर शादी नहीं कर रहा है, यानी कि अमरीश पुरी शादी कर रहे हैं, जैसे यानी कि राजा साहब। भागते समय काफ़ी संघर्ष होती है, लेकिन शंकर घायल होता है। गीता को राजा साहब द्वारा बुरा सलूक किया जाता है। इसके बाद शंकर को एक रहस्यमयी चिकित्सालय यानी कि डॉक्टर, मुझे कहने नहीं आ रहा, यानी कि डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वहाँ पे उसका गला कटा होता है, वहाँ पे उसकी सुई दवाई यानी कि मतलब उसका पूरा उपचार होता है। वहाँ उसके गले की नस दब गई थी और गले की नस वहाँ पे सही किया गया और उसकी आवाज़ वापस आ गई। अंत में शंकर राजा साहब और उसके साथियों को बदला लेने पहुँचे और गीता को हाथ से छुड़ा कर और नया पता, कुछ ऐसी कहानी थी। यहाँ पर कुछ लिखावट में गड़बड़ी के कारण आप लोगों को मैं थोड़ी सी 2 लाइन छोड़ के आगे बढ़ता हूँ कहानी के। शंकर का बचपन का राजा साहब और स्वार्थ के कारण शंकर के परिवार का जो नुकसान पहुँचता है वो शंकर को बाद में पता चलता है। उसके बाद उसकी नस दब गई थी, तो शंकर को एक डॉक्टर मिलता है जो उसके गले के कोयले के कारण जो उसकी गूंगापन यानी कि उसकी आवाज़ चली गई थी, उसकी आवाज़ आती है और आवाज़ आने से वो शंकर राजा साहब से अपना बदला लेने पहुंचता है। तो हेलो दोस्तों, इस कहानी की आप लोगों को मैं पूरा नहीं बता सकता हूं क्योंकि वीडियो पूरा बहुत लंबी हो सकती है। आप लोगों को मैं दूसरी भाग में इसकी कहानी आगे की बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ये कहानी 1920 के दशक में ब्रिटिश राज के समय की। फिल्म की कहानी पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि यह 2 वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के जैसे अल्लू और सीताराम राजू और कोमाराम भीम के प्रेरित होकर बनाई गई है। एक काल्पनिक पूरी तरह से नहीं है। इसका रोल कर रहे कोराराम जूनियर, NTR और रामचरण जी।
ऐसे कई किरदार हैं जो फेमस है, जो इसने इसमें काम किया। कहानी की शुरुआत होती है एक आदिवासी लड़की मल्ली से, जिसे ब्रिटिश के अधिकारी स्टार्क वस्टक और उसकी पत्नी जेनिफर जंगल में जबरन उठा ले जाते हैं, जिसे मल्ली के दिल्ली में लाया जाता है और उसे आदिवासी जनजातियों के लोगों ने वापस लाने के लिए अपने सबसे बहादुर योद्धा कोलाराम भीम को भेजते हैं। भीम दिल्ली में आते हैं तो भीम अपनी पहचान छुपाकर दिल्ली में आते हैं। उसके साथ लच्छू भी होते हैं जो वे मल्ली को बचाने की योजना बनाते हैं। राजू की एंट्री होती है। अल्लूरी सीताराम राजू के एक ब्रिटिश पुलिस अफसर के अधिकारी हैं जो अंग्रेजों के लिए काम करता था, लेकिन असल में उनके इरादे कुछ और था जो बाद में पता चल जाता है। राजू को आदेश मिलता है कि वह आदिवासी को ढूंढे जो मल्ली को छुड़ाने आया है, यानी कि भीम को। एक दुर्घटना में राजू और भीम का मुलाकात होती है जब वे मिलकर एक बच्चे को जलते हुए पुल से बचाते हैं। दोनों एक दूसरे के असली पहचान बताने बिना घनिष्ठ मित्रता बन जाती है। राजू को पता चल जाता है कि उसकी नया दोस्त ही वही व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा है, यानी कि भीम। वह भीम को पता चलता है कि राजू ब्रिटिश के लिए काम करता है। जब भीम मल्ली को छुड़ाने की कोशिश करता है तो राजू उसको पकड़ लेता है, लेकिन जब भीम को फांसी दी जाने लगती है तो राजू उसे बचा लेता है, क्योंकि राजू खुद एक क्रांतिकारी होता है जो अंग्रेजी हथियारों चुराकर अपने गांव पहुंचाना चाहता था। राजू ब्रिटिश द्वारा पकड़ा लिया जाता है और उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। भीम उसकी सच्चाई जानकर उसे जेल में छुड़वाता है। फिर दो मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। वे ब्रिटिश गवर्नर स्टार्क को मारते हैं और मल्ली को सहित कई लोगों को आज़ाद कर देते हैं। तो मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो में आप लोगों को लेकर। मैं फिर से एक वीडियो के बताने जा रहा हूँ एक नई मूवी के साथ। हालांकि मूवी की कहानी पूरी तरह से बताऊंगा कि ये मूवी कब आएगी, इसलिए मैं कहानी का शुरुआत भी कर देता हूँ अपने हिसाब से। एक राजा नाम का लड़का था जो एक सीधे साधा ईमानदार और मस्तमौला टैक्सी ड्राइवर था और एक छोटे से ही स्टेशन पे पाल खेत में रहता था। और एक अमीर कारोबार की बेटी और आधुनिक शहरों की लड़की है, लेकिन दिल से बहुत साफ है, जिसका नाम है आरती। इस कहानी की शुरुआत होती है आरती शहर से एक छुट्टी बिताने के लिए पकड़ने आती है, लेकिन स्टेशन पे होटल तक जाने के लिए एक टैक्सी बुक करती है। टैक्सी में उसका मुलाकात राजा हिंदुस्तान यानी आमिर खान से होती है। राजा की सादगी और ईमानदारी से हंसमुख स्वभाव से आरती भाने लगती है, उसे धीरे धीरे पिता हो जाती है और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मौसम बदलता है और एक दिन बारिश में दोनों लोग रोमांटिक सीन हो जाता है, यानी कि गाने की शुरुआत होती है, वहाँ पर रोमांटिक कुछ उनकी सीनें चलती हैं और आरती को एहसास होता है कि वह राजा से सच्चा प्यार करने लगती है। यानी सच्चा प्यार यानी आप लोग समझ ही सकते हैं सच्चा प्यार क्या होता है। जब आरती अपने पिता से राजा के बारे में बताती है तो पिता पहले नाराज़ होते हैं, क्योंकि राजा एक गरीब परिवार का लड़का था, लेकिन आरती अपनी जिद में अड़ी रही और राजा से विवाह करने के लिए अपने पिता को मना लेती है। दोनों की शादी होती है, फिर दोनों अपने सामूहिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और आर्थिक फ़र्क धीरे धीरे उनके बीच दूरी पैदा करती है, लेकिन वह अपनी दूरी से अलग तो होते हैं। पर आरती की सौतेली माँ जो शालिनी थी वह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं होती थी। वह चाले चलकर राजा और आरती को अलग कर देती हैं और गलतफहमी पैदा कर देती हैं कि वह राजा को निचला वर्ग कहकर नीचा दिखाती हैं और आरती को एक राजा के अलग करने की कोशिश करती हैं। कुछ गलतफहमियाँ के चलते ही राजा को लगता है कि आरती अब अमीर के परिवार से में लौटना चाहती हैं और दोनों को भी झगड़ा होती है और आरती अपने पिता के घर लौट जाती है। राजा बहुत टूट जाता है और अकेले ही हो जाता है। आरती धीरे धीरे अपनी सौतेली माँ की साजिशों से पता चलता है, वह राजा के पास वापस
आती है, लेकिन इसी बीच राजा उसके सौतेली माँ के गुंडे से भिड़ता है और आरती की जान बचा लेता है। अंत में सच्चे प्यार की जीत हो जाती है और राजा और आरती मिलते हैं और आरती का पिता भी अपने को अपना लेते हैं, यानी कि राजा को अपना लेते हैं, यानी कि अपने दामाद को। यहीं की कहानी का खात्मा होती है। आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे नई नई कहानी और मूवी की कहानी के लेते आते रहूँगा। हेलो दोस्तों, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ मूवी के बारे में। जो नई मूवी रिलीज हुई है 2025 में, अभी लगभग कौन सा महीना, 10 महीना अक्टूबर में लॉन्च हुई है। तो आप लोगों की मूवी की मैं पूरी कहानी बताऊंगा। और मूवी की कहानी मतलब अच्छी मूवी है, जो पुराने समय प्राचीन काल की मूवी को दर्शाया गया, कुछ राजाओं को और कुछ कहानियों जनता प्रजा सभी लोगों को दर्शाया गया। मैं कहानी का शुरुआत करता हूँ कुछ टिप्पणियों से। फिल्म के मुख्य किरदार हैं आलोक और रश्मिका मंदाना, जिसमें निराजुद्दीन सिद्दीकी इन लोगों का मुख्य किरदार है। इस फिल्म की भूमिकाओं में कहानी का 2 समय रेखाओं की फैली हुई थी। वर्तमान में कालीन भारत में एक दूसरे प्राचीन साम्राज्य के समय में हुई थी। आलोक का किरदार एक प्रकार के व्यापार जैसा रूप लेता था, लेकिन वह फिल्म में व्यापार की स्टोरी की प्राचीन कर रहा था। लेकिन मुख्य कथानक के आलोक का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो ताड़का का प्रेमी और वर्तमान में और भूतकाल का से जुड़ा हुआ था, यानी वर्तमान या भूतकाल से जुड़ा हुआ था, यानी भविष्य और पीछे के समय के काल को दोनों से जुड़ा हुआ था। ये सच्चा यह सिर्फ डरावनी फिल्म नहीं है। निर्माताओं से इसे प्यार की कहानी बताया जाता है, जिसमें तुरंत मिथुन की भी भरपूर अपने बताते हैं। इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें कहानी की शुरुआत होती है। तो जो आलोक थे वो मर जाते हैं। उसके बाद आलोक को जीवित करने के लिए, उनका एक्सीडेंट होता है इसलिए वो मर जाते हैं। उनको जीवित करने के लिए जो रश्मिका मंदाना मतलब एक चुड़ैल के किरदार में थी, उनको काट लेती है और उसके बाद वह जीवित कर लेते हैं। फिर वो सब जानते मतलब उनके पिता के घर लेके जाते हैं। तो अचानक वो देखता है कि मेरा घाव ठीक हो चुका है, इसलिए घाव ठीक होने से वो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी उसके पिता आते हैं तो उसको देख लेते हैं, तो उसका दांत बड़ा बड़ा देखकर वो डर जाते हैं। उसके बाद उनको कन्फ्यूज जो मतलब डिस्क्रिप्शन कन्फ्यूज था उसको दर्शाया गया, फिर उसको पिता को समझाया गया था। कुछ कहानी फिर जो रश्मिका मंदाना थी उनको मतलब पीछे काल के जो थे लोग, उनको पता चल जाता है कि उन्हें एक मनुष्य को काट लिया, इसीलिए उनको सजा देने के लिए उन्हें कैद कर लिया जाता है। उसके बाद वो जाते हैं वहाँ पे अपनी, और जो निराजुद्दीन सिद्दीकी थे जो उनको कैद किया जाता था पहले की गलतियों के कारण, उसके बाद जो मतलब दोबारा गलती करता था उसको छोड़ दिया जाता था, उसकी जगह जो गलती किया रहता था उसको मतलब पकड़ लिया जाता। तो इससे रश्मिका मंदाना को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद रश्मिका मंदाना को छुड़ाने के लिए आलोक आते हैं। आलोक छुड़ाने के लिए और निराजुद्दीन सिद्दीकी से लड़ाई शुरू होती है और कहानी कुछ आगे बढ़ती है। तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से इस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस कहानी को मैं दूसरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको फिर से नई वीडियो में आकर लेके आया हूँ, जिसकी मूवी का नाम है ऐसे कुछ है। और मूवी बहुत शानदार होने वाली है। मूवी में किरदार है, आप लोग इससे जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कहानी से कैसे क्या होता है। मूवी में महेश बाबू और रिजवाइन अब्राहम और प्रियंका चोपड़ा मुख्य किरदार है, जिसमें कुछ खजाने की खोज करते हैं। खजाने की खोज के अलावा और कुछ भी ऐसा होता है
खोज की जानकारी लेने के लिए कुछ लोग और जाते हैं और खोज की तारीख बदलती रहती है, खोजते रहते हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, फिर इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को मैं एक नई मूवी के बारे में बता रहा हूं, जो मूवी का नाम है राजसभा। इस मूवी के ऐसे मुख्य किरदार है जैसे प्रभास और ममनदाला और राजा मौली जी इसके मतलब देख रेख में बनी है। इस मूवी का पूरा बजट कम से कम 100 से 250 करोड़ का है और उस मूवी में प्रभास कम से कम 100 करोड़ ले रहे हैं और राजा मौली जो कुछ ऐसे हैं 200 करोड़ में इस मूवी का शूटिंग करा रहे हैं। इस मूवी की बजट के हिसाब से लग रहा है कि मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर निकलेगी और मूवी कमाई अच्छी करेगी। और ऐसी नई नई मूवी की जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं। मैं नई नई मूवी की जानकारी लेकर आता रहूँगा, कौन मूवी कितने में बनी है बस। तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो आपके साथ। मैं जुड़ चुका हूँ, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ गब्बर 2 मूवी ऐसे जो धमाकेदार और ब्लॉकबस्टर बनने वाली है, वो बनने वाली है। गब्बर की कहानी कुछ शुरू होती है कुछ स्टूडेंट के बच्चों से लेकर जिनके कैरियर पे कुछ प्रभाव पड़ता है नेताओं नेताओं का, जिससे गब्बर इस चीज़ से बहुत गुस्सा रहता है। और गब्बर कुछ लोग को पकड़ के, पहले कुछ वकील रहते हैं उन लोगों को पकड़ के, उन लोगों को मतलब 10 लोगों को पकड़ता है, कुछ लोगों को मार देता है। फिर ऐसे ही IAS अफसर, कुछ अधिकारियों, अन्य सबको एक एक करके मार देता है। तब कहानी कुछ आगे जाके एक हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ एक लेडीज़ अपने मृत पति को लेकर चिंता में रहती है। तो लेडीज़ तो देखता है जिसमें गब्बर, मतलब उस समय किसी को पता नहीं था कि यही गब्बर था। इसको पता चलता है कि फिर गब्बर को पता चलता है उस लेडीज़ का मदद करना चाहता है। लेडीज़ बहुत दुखी थी, वो एक हॉस्पिटल में लेके जाता है जहाँ हॉस्पिटल में बहुत ही धोखाधड़ी और धांधली चलती थी। जहाँ गब्बर पहले मृत मरीज को भर्ती करवाता है, पहले उसका सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से लेता है मृत व्यक्ति को। जब वहाँ पे एडमिट करवाता है तो डॉक्टर लोग जो होते हैं धांधली करते हैं और उसे लूटना चाहते थे उस औरत को, तो उसके नाम पे बिल बनवाता है और कहते हैं सब लोग कि आदमी जिंदा है, आप इसकी ऑपरेशन करना पड़ेगा हेड का। तो लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ऑपरेशन होती है, गब्बर से पैसा मांगा जाता है, गब्बर पैसा जमा कर देता है। पैसा जमा करने के बाद उसको बाद में पता चलता है कि मतलब डॉक्टर लोग अपना खेल शुरू कर देते हैं। तब पता चलता है कि गब्बर को कि वो मतलब गब्बर को पहले पता चलता, तब फिर डॉक्टर आता है, कहता है आई एम सॉरी, मैं आपके मरीज़ को बचा नहीं सकता, आप लोग लेकर जाइए और पैसा काउंटर पे जमा कर दीजिए। तो पैसा जमा कर देता हूँ मरीज़ बाहर। फिर गब्बर जो पति उसका था लेडीज़ का, गब्बर उसके बेटी से कहता है कि तुम वीडियो चलाने आता है, तो वीडियो चलाने लगती है और पूरा वो कहानी जो आगे बढ़ाता है। तभी डॉक्टर को 50 लाख का मांगता है चेक और लेडीज़ को देने के लिए और अपना भी पैसा ले लेता है। उसके बाद वो उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहाँ गब्बर सबको मार देता है। उसके बाद वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस के हवाले होने के बाद वहाँ पे गाड़ियों को कुछ स्टूडेंट नहीं, मतलब पूरे शहर के स्टूडेंट उसे गाड़ियों को घेर लेते हैं। गाड़ियों के घेरने के बाद गब्बर उनको समझाता है और वो जेल में चला जाता है। उसके बाद उसको फांसी लग जाती है। फांसी लगने के बाद देश में कुछ सुधार आता है। और तो आप लोगों को मैं इसकी कहानी दूसरा लेकर आऊँगा जल्दी। गब्बर की कहानी को आप लोग तब से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।